चाहूंगा। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने हम सबको भय का आत्मा नहीं दिया है। हालेलुया, पढ़े ना? प्रभु का धन्यवाद। ज्यादा दिक्कत नहीं है क्या? हालेलुया। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो भय है, परमेश्वर के भय को छोड़कर कोई भी भय जो है वो एक आत्मा है जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। अरे, और आपको रहस्य बताऊंगा आगे, ज्यादा नहीं लूंगा, आज वैसे बहुत देर हो गया ना। हालेलुया। ये आत्मा कैसे काम करती मैं वो बता। जब आप किसी भी चीज को परमेश्वर से ज्यादा प्यार करने लगते हैं, तब उसको खोने का भय आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं डालने लगती है। आप आदमी को बेवकूफ बना सकते हैं। आत्मिक संसार में चीजें ऐसी नहीं होती जैसे धरती पर होती। यहाँ तो आपके मन में क्या चल रहा है शायद मैं नहीं जान सकता, मेरे मन में क्या चल रहा है आप नहीं जान सकते। पर किसी भी चीज को, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे परिवार हो, जिस समय आप किसी भी चीज को परमेश्वर से ज्यादा प्यार करने लगते हैं, उसी समय ये भय का आत्मा आपके जीवन में काम करने लगता है। आपके अंदर भय आने लगता है, मैं इसको खो न दूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो लिखा है। और कई बार हम क्या विचार करते हैं, नहीं ये तो नॉर्मल चीज है, इतना भय तो आना चाहिए आसपास में, हाँ इतनी चिंता तो करनी चाहिए। कौन सी बाइबल आप पढ़ते मेरे को नहीं मालूम। बाइबल साथ मना करके ज्यादा चिंता नहीं करना है, चिंता नहीं करना है। बाइबल कहती तो भय नहीं खाना। और हम क्या सोचते, जो भय हम पाल रहे हैं अपने विचारों में, जो भय अपने मनों में पाल रहे हैं वो अच्छा है, ऐसा विचार करते हैं। उसको दुष्ट आत्मा समझते ही। हालेलुया। आप कैसे देखते हैं परमेश्वर की बातों को और आप कैसे देखते हैं दूसरे मनुष्य को? आपकी आंख क्या स्पष्ट है? क्या आपकी आंख निर्मल है परमेश्वर की बातों को देखने के लिए? और क्या आपकी आंख स्पष्ट है दूसरों की अच्छाई देखने के लिए? मेरी आंखों में ज्योति आने दे प्रभु, क्योंकि जैसा आप देखते हैं उसी के हिसाब से आपके अंदर चीजें बनती जाएगी, बढ़ती जाएगी। शरीर का दिया आंख है, आंख साफ है तो इसमें क्या होगा? उजियाला। आंख से देखते खाते ही नहीं, आंख से मेहनत नहीं करते। देखते कैसा देखते आप परमेश्वर को, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर की बातों को, और कैसा देखते आप संसार को, इसकी बात। और जैसा आप देखते उसी हिसाब से आपके अंदर वैसा ही चीजें भरती। तभी तो दाऊद बोल रहा है, समस्या के लिए ज्यादा प्रार्थना नहीं करता, ओ प्रभु मुझको मेरी आंखों में ज्योति आने दे, मैं देख लूं आपकी बराबर क्या बात है, योजना स्वर्ग की बात को और धरती के लोगों को। जब आंख खराब होती ना तो आपको दूसरों की बुराई ज्यादा दिखती, आपको भय भी अच्छा लगने लगता। आप मानते नहीं कि जो भय है ये दुष्ट आत्मा है। आप भय को भी पाल के रखते कई लोग सहानुभूति के चक्कर में। बाइबल साहब बोलते हैं, कल की एक जगह लिखा है, जिस चीज से तू भय खाता है वही तुझ पर आ पड़ेगा। हालेलुया। अरे जब सही में आप प्रभु को प्यार करते तो किसी को खोने का भय नहीं होगा, क्योंकि आपके जीवन में कोई घटी प्रभु होने ही, चाहे आपका परिवार भी क्यों ना हो, जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा आपके परिवार में से किसी की कोई हानि डरते, क्योंकि उसको प्रभु से ज्यादा प्यार करते। आप पैसे से प्यार करते इसलिए डरते पैसा खत्म हो जाए। आप कई बार पति बाल बच्चे या दूसरे लड़के लड़की को परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते, वो भय आता है। जब परमेश्वर का प्रेम अंदर भरा होना, देयर इज नो फियर, क्योंकि आपसे कुछ छीन कोई नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। चलिए मैं इसी पे बात करके थोड़ी जल्दी समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। यदि आपकी आंख साफ है तो आप दूसरों की कमियां और बुराइयां नहीं देखेंगे। भजन संहिता में लिखा है, योग की किताब में लिखा है, कई जगह में निकल रहा हूँ, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है जो पाप को देखी।
हालेलुया। आप दूसरों को कैसे देखते? जिसकी आंख बुरी है वो हमेशा दूसरों की बुराई देखेगा। अच्छा वो आदमी वो तो किससे प्रार्थना नहीं करता, वो ऐसा है, वो तो ये करता, वो ये करता। हालेलुया। आप दूसरों की कमियां देखेंगे, आप दूसरे की घमंड को देखेंगे, आप दूसरे की कमजोरियों को देखेंगे, है ना, और आप हर प्रकार से उसमें, और जैसा आप देखेंगे, अरे पढ़ा ना, शरीर का दिया क्या है, हाथ से क्या करते, देखते दूसरों को। आप दूसरों के बारे में जो विचारधारा बनाते हैं, दूसरों के बारे में देखने के समय आप जो अपने मन में बातों को कर लेते ना, उसी से आपके अंदर का उजाला भी तय होगा, याद रखना। हालेलुया। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर ने दूसरे के ऊपर न्याय ठहराया हो। जब तक पवित्र आत्मा ना बोले हमको दूसरों की कमी की चर्चा करने की जरूरत नहीं है, और उस पर ज्यादा विचार करने की भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा है, वो जानता है कैसे नियंत्रित करना है चीजों को, दूसरे के जीवन में कब, कहां और क्या करना है। आपको न्यायी बनने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप है भी नहीं। हालेलुया। आप देखो दीपक में दूसरे को देखते समय पहला विचार क्या करते आप? अच्छा ये बहन आ गई, ये भैया आ गए, वो ये ना पिछली बार उल्टी सीधी बात बोला था, पिछली बार ऐसा नहीं किया था, पिछली बार तो झाड़ू लगाने बोले थे, चुपचाप नजर बचा के भाग गया। तो मैं छोटी छोटी बात बोल रहा हूँ, यहाँ की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, मैं समझाने के लिए बोला, प्रभु की शिक्षा है। हालेलुया। ये तो प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने इसका न्याय ठहराया क्या? और इसीलिए कई बार कोई फर्क नहीं पड़ता आपको बाइबल की कौन कौन सी आयतें आती है, आप कितनी देर उपवास करते और प्रार्थना करते, यदि आप गलत देखते हैं तो कोई भी आपके शरीर में अंधकार को आने से रोक नहीं सकेगा। हालेलुया। ये बताओ, बोलता है हे प्रभु मेरे को नहीं देखना दूसरे को, मेरे को तेरे को सही तरीके से देखना है और दुनिया। हालेलुया। आप क्या विचार करते हैं दूसरे विश्वासी को देखने के समय, और खासतौर दृष्टि आपकी नहीं बनती? क्या विचार करते? देखो कई तरीके से देख सकते हैं आप, एक ही चीज के कई पहलू। अभी मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, अभी कोई नया पास्टर यहाँ है, मान लीजिए मैं भी पहली बार आ रहा हूँ, वैसे मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ, तो क्या होगा, एक या आप कई नई जगह जाए कलिसिया में, है ना, वो बेटी गई वहाँ भोपाल, क्या दिखा उसको वहाँ पे? कोई बुराई नहीं दिखी, उसकी सब अच्छी बातों को वहाँ दिखा। हालेलुया। हालेलुया। परंतु वहीं के रहने वाले लोगों में ये तो ज्यादा ही प्रार्थना करती है सबके सामने, ये तो ऐसा होता है, ये तो वैसा होता है, पता नहीं कितनी रकम की बात। तो आप देखते क्या है दूसरों को देखने के समय, दूसरे विश्वासियों को देखने के समय, पहला विचार, पहली विचारधारा दूसरों को देखने के समय आपके मन में क्या बनती है? हालेलुया। देखिए जब कभी किसी चीज को आप देखते हैं तो क्या होता, फटाफट उसका इंप्रेशन कुछ छाप, उसकी क्या दिमाग में, आपके अंदर क्या बैठती उसकी। तो जब दूसरे विश्वासी को देखते तो आपके अंदर क्या छाप आती? उसकी कमी दिखती, वो प्रार्थना नहीं करती दिखती, क्या दिखता है? यदि पवित्र आत्मा ने आपको साफ साफ बोला तब बात अलग है, वहां पे ये बात लागू, पर प्रभु ने नहीं बोला तो क्या आप देखते हैं कि ये वो व्यक्ति है जिससे यीशु प्यार करता है, ये वो व्यक्ति है जिसके लिए यीशु ने प्राण दिए हैं, ये वो व्यक्ति है जिसके लिए परमेश्वर ने बड़ी योजना को रखा है, ये वो व्यक्ति है जिसके द्वारा परमेश्वर कुछ करना चाहता है। क्या आप ये देखते और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते या प्रार्थना करते? हालेलुया। याद रखना, देखो भैया आप ये बड़े भजन से था, मेरी आंख में क्या दे में तो अंधा नहीं खाऊ। हालेलुया। प्रभु भी कह रहे हैं
जैसे तेरी आंख है, यदि वो साफ है तो अंदर क्या भर जाएगा? उजियाला। देयर इज नो डार्कनेस। आपके जीवन का बुराई होगी, सब प्रकार की बुराई अंधकार से ही है। हालेलुया। कोई भी अच्छी बुराई नहीं होती है, धोखा न खाएं। कोई अच्छा भय नहीं होता है परमेश्वर को छोड़ के। किसी को खोने का भय, अपने प्राण बचाने का भय, बाइबल कहती है सब छूट और फरेब है। परमेश्वर ने ऐसी कोई आत्मा आपको नहीं दी है। हालेलुया। आप क्या देखते हैं? दूसरों को देखने के समय दोनों चीज देख सकते हैं। एक किसी की कमी को देख सकते हैं और नहीं तो प्रभु ने उसके लिए किया वो देखिए, प्रभु को धन्यवाद करके खुद भी उत्साहित हो सकते हैं और उसको भी उत्साहित कर सकते हैं। और यदि उसने आपको अपने जीवन की कोई कमी बता दी तो उसके लिए आप प्रार्थना भी, जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे ना, परमेश्वर आपको उजियाले से भरते जाएंगे। कोई मृत्यु की सामर्थ आपके जीवन में कब्जा कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी आंखों में ज्योति भरी हुई है। दूसरों को आप वैसा देखते हैं जैसा प्रभु चाहते हैं। अपनी बुद्धि से न देखें, अपने वो जो उसके बारे में जानकारी है कि 1850 में उसने ये पाप किया था और ये गलती की थी और वो ऐसा करते हैं, उस हिसाब से न देखें। हालेलुया। दो तरीके से देखते ना। अब आप कैसा देखते हैं? जैसा आप देखते दूसरों को, हालेलुया, जैसा आप देखते परमेश्वर की लायक। जैसे आपकी आंख है उसी प्रकार से आपके शरीर में प्रभाव होगा। शारीरिक शरीर में नहीं, आत्मिक शरीर। हालेलुया। दूसरे को देखते से मुंह काला हो गया ना, हो जाता है, तो ये तो बाइबल बात कर रही। हालेलुया। कालापन अंदर भी आएगा। मैं देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जब पवित्र आत्मा आपको बोले इसकी कमी बताने, प्रार्थना करने, वो एक अलग चीज है, मैं उसके लिए मना। और जब तक प्रभु ने कुछ बोला नहीं, कम से कम आप न्याय तो, यीशु मसीह जिनके पास न्याय करने का अधिकार था भी, वो भी कई बार चुपते रहे। इवन व्यभिचार स्त्री आ गई तो बोले मैं नहीं करता इसको दंड, तुम में से भी वही पत्थर उठाए क्या? कितने बार पढ़ूंगी यमुना में, तुम में से वो पहला पत्थर उठाए। ये चीज आप कभी सोचते क्या? मैं दूसरे की कमी के बारे में देख रहा हूँ, देख रही हूँ, तो मैंने आज तक गलती की है कि नहीं की? हालेलुया। हालेलुया। नहीं लगा रहे पर हम। हालेलुया। आज यदि आपको आत्मिकता में आगे बढ़ना है ना, तो आपको अपने दिमागों की विचारधारा को बदलने की जरूरत है, खासतौर से दूसरों के बारे में। अब मैं आपको बताऊं, जब कभी आप दूसरों को दोष लगाते, आमतौर पर सबसे पहले आप अपने आप को सही ठहराते। लूका में जो प्रार्थना है, वहां पे दोनों लोग जो गए थे, दोनों मंदिर में गए थे, कोई कब्रिस्तान में नहीं गया था। हालेलुया। हम सब भी चर्च में बैठे हैं, वो दोनों भी चर्च में आए थे, समझो। हालेलुया। दोनों चर्च में आए, दोनों क्या कर रहे हैं? और एक ने बोला हे प्रभु मैं तो ठीक हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं करता हूं, मैं इसके समान पापी। जब आप दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, परमेश्वर आपके बारे में कुछ भी नहीं करेंगे। बाइबल बताती है वो दूसरा व्यक्ति जो अपने बारे में परमेश्वर से बात कर रहा था, वही धर्मी ठहराया। हालेलुया। आखिर भी आप क्या करें? याद रखिए, आपको अपनी बात को समझने की जरूरत है। मैं सही हूँ, दूसरा तरफ छोड़ दूँ। आपके दिमाग में याद रखना, धर्मी ठहराने का काम परमेश्वर की तरफ से नहीं होगा आपके। यदि आप उत्पत्ति की किताब 6वें अध्याय इसके 11-12 में आप खोलना नहीं, कई बार पढ़ा होगा। उत्पत्ति की किताब 7 अध्याय इसकी पहली आयत में पढ़ेंगे तो नूह को धर्मी ठहराने वाला कौन था? नूह खुद नहीं था। कौन था? परमेश्वर बोलते हैं मैंने तुझको इस समय के लोगों में धर्मी पाया है। तो किसने ठहराया धर्मी? आप अपने आप को बोल दो मैं ठीक, आई एम मिस्टर राइट। काम नहीं करने वाला। हालेलुया।
क्या आपको लगता है ना मैं ठीक हूँ? कभी तो दूसरे की गलती ज्यादा जल्दी आप हो सकते हो, मैं तो बड़ा उसके समान दूसरे, है ना? मैं भगवान भी देता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं उपवास भी करता हूँ, वो व्यक्ति यही था। ये दूसरा आया है प्रभु मेरे को मतलब मैंने गलती की, तुम्हें गलतियों में डाला है। आपको किसी के साथ कंपैरिजन करने की जरूरत थी। हालेलुया। अपने आप को साफ कीजिए, दूसरों के बारे में जो प्रभु देखते वो देखे, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ये कोई झूठी बात नहीं है। जो भी यहाँ बैठा है, जो भी प्रभु में आया है, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने उसको अपने पुत्र के निकट आने के लिए अनुग्रह तभी आया, नहीं तो आप बैठे नहीं होते। यमुना 6, 63, 64, 65 के हिसाब से जब तक पिता किसी को अनुमति न दे पुत्र के पास आ, उसके लिए यीशु ने जान भाई। आप ये देखते क्या? पहला विचार क्या? और ये देखिए, अब आप सोचिए ना, थोड़ा सा और मैं 1-2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। ये देखिए, आप ये सोचिए जरा, थोड़ा सा विचार करना। जिसको आप गलत ठहराते हैं, जिसको प्रभु के बोले नहीं ना, क्योंकि जब प्रभु बोला तब हम नहीं बोले, वो बोला उसकी बात पहुंचा दी, वो बात अलग है। हालेलुया। पर आप सोचिए, एक बहन है कोई, उसके जीवन में गलती भी है, पर उससे प्यार कौन करता है? उसके लिए प्राण किसने दिए? परमेश्वर किसके जीवन में क्या है? हालेलुया। आप थोड़ा सा, मैं चाहता हूं 1 मिनट में विचार करें। क्या आप उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ कर सकते हैं जिसको परमेश्वर प्रेम करते हैं? क्या आप उसका न्याय कर सकते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया? जब तक उसके शरीर में आखिरी श्वास है ना, वो कभी भी पश्चाताप कर सकते। हम उसके बारे में ना सोचे, अपने साथ। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम उसका न्याय करने लग जाए, जिसको परमेश्वर प्रेम करते हैं, जिसके लिए प्रभु ने योजना बनाई, जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू को बहा दिया, तो शायद हम दिक्कत में आएंगे। हालेलुया। ये जो वचन आज आपने भजन संहिता में पढ़ा है, तो विचार करिए, आप कैसा देखते? प्रभु से कहें, प्रभु मेरे देखने को बदल दो, मेरी आंखों में सही देखो। प्रभु दूसरे की बुराई देखने के लिए मेरी आंखें, दूसरे की भलाई, और उसके जीवन में आपने क्या किया है, कैसे चमत्कार आपने किए हैं, क्या आशीष आपने दी है, क्या बात है जो आपने उसके जीवन में की है, उसको स्वर्ग ने उसके लिए क्या किया है, उसको मेरी आंखें देख सके। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग ने उसके लिए क्या किया है, स्वर्ग के लिए क्या योजना को रखा है, मैं उसको देखूंगा। हालेलुया। याद रखना, हर एक कड़वाहट, कुड़कुड़ाहट निकल जाएगी। दूसरे से क्या, हम जितना काम कर सकते हैं हम उतना काम करें, दूसरा नहीं करता उसके लिए कुड़कुड़ाने की जरूरत। हालेलुया। आप इतने इससे गठाड़ लगा सकते हैं, इतना लगाओ, निकल जाओ। बाइबल कहती है सब काम बिना विवाद और बिना कुड़कुड़ाए किया करो। हालेलुया। आपको नहीं बनता, मत करो आप भी, प्रभु किसी और को ले आएगा, जो करेगा वो आशीष पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का काम रुकने वाला, इसलिए किसी ने गिलास नहीं उठाया, अपन को कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं। किसी ने चटाई, आप कर सकते हो, आप दिल से प्रभु का धन्यवाद करते हो, खुशी के साथ जितना आप कर सकते हैं इतना करें। जो दूसरा करता और नहीं करता उसके लिए अपने को कुड़कुड़ाने की जरूरत। हालेलुया। देखना, कोई रोक नहीं सकता। जब आप ऐसा करेंगे ना, तब यशाया भविष्यवाणी के अनुसार सारी पृथ्वी पर तो क्या है, और तेरे ऊपर तेज आता है। हालेलुया। प्रभु अनुग्रह दे, हम वो देखें दूसरों के बारे में जो प्रभु चाहते हैं। हमारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, हमारी आंखें निर्मल हो जाए, हम बुराई ना देखें, कमियां ना देखें। हालेलुया। हम वो देखें जो प्रभु ने उनके जीवन में किया है, जो प्रभु उनके जीवन में करवाना चाहता है। हालेलुया। वैसा हो जाएगा ना, आपको दूसरों से ज्यादा दिक्कत। तो प्रभु का धन्यवाद उस समय को देने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, भगवान के साथ प्रार्थना।